हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। ऑप्शन चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो क्रिएट किए हैं रिसेंट 2 महीनों में। एक वीडियो मैंने क्रिएट की थी एंजल के केस में एंड रिसेंटली मैंने 3 हफ्ते पहले क्रिएट किया अप स्टॉक केस में। इन दोनों वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया किस तरह से आप एक सिंगल एपीआई कॉल में ऑप्शन चेन डेटा को फेच कर सकते हो। अब ये सेम फीचर हम एक डिफरेंट ब्रोकर में डिस्कस करेंगे जो है फायर्स। सो लेट्स सी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फायर्स एंड यहाँ पे आप जाओगे डेटा एपीआई और यहाँ पे देखिए है ऑप्शन चेन। फायर्स में ऑप्शन चेन फेच करने के लिए आपको 3 पैरामीटर पास करने होंगे। फर्स्ट है सिंबल ऑब्वियसली वी नीड सिंबल टू गेट ऑप्शन चेन डेटा। सेकंड है स्ट्राइक काउंट एंड थर्ड है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प बेसिकली एक्सपायरी है। स्ट्राइक काउंट का मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। अगर आप स्ट्राइक काउंट 2 पास करते हो इसका मतलब क्या है कि आपको क्लोजेस्ट एटीएम मिलेगा पहले तो ओके एटीएम मिलेगा, फिर दो मिलेंगे ओटीएम स्ट्राइक एंड 2 मिलेंगे आईटीएम स्ट्राइक। ओके तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50। तो बेसिकली अगर 50 आप पास करते हो तो 50 आईटीएम और 50 ओटीएम स्ट्राइक मिलेंगे। तो आई थिंक 50 इज इनफ फॉर एनीबॉडी। ओके अब देखते हैं कैसे हम इसको पाइथन कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो कम बैक टू जुपिटर लैब। आगे चलने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने फायर्स के रिगार्डिंग एक कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। यू कैन सी दिस प्लेलिस्ट फायर्स V3 यहाँ पे होगा आपके पास। यू कैन सी फायर्स एपीआई V3 यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस प्लेलिस्ट में कि कैसे हम फायर्स में लॉगिन करते हैं, कैसे हम एपीआई की सीक्रेट की जनरेट करते हैं। तो ये दोनों पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेम कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। सो मैं नहीं चाहता कि मैं सेम चीज़ रिपीट करूँ। तो पहले आप प्लेलिस्ट से लॉगिन का मेथड देख लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कैसे लॉगिन करते हैं। सो यहाँ मैं डायरेक्टली लॉगिन कर रहा हूँ तो हमें चाहिए कुछ क्रेडेंशियल्स। सो ओपन दिस सेल। यहाँ पे क्या होगा क्लाइंट आईडी, सीक्रेट की, फायर्स आईडी एंड पिन। सो रन दिस वन। सो नाउ क्रेडेंशियल्स इनिशियलाइज्ड एंड मिनिमाइज दिस वन। अब हम करेंगे लॉगिन। सो लॉगिन का ये कंप्लीट कोड है। सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस वन और यहाँ पे अब मैं आऊँगा एपीआई कॉल पे। तो पहले मेरे को लॉगिन करना होगा। बेसिकली ये मेथड था, सॉरी ये एक फंक्शन था। ओके ये फंक्शन है, मैं लॉगिन कॉल नहीं किया था, अब मैं कॉल करूँगा। सो जस्ट कॉल दिस वन। जैसे ही कॉल होगा लॉगिन होगा। लॉगिन के बाद मैंने क्या किया है जस्ट टू चेक कि लॉगिन काम कर रहा है कि नहीं, मैंने यहाँ पे एसबीआई की कोटेशन फेच कर रखी है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई का कोटेशन आ गया है, इसका मतलब कि लॉगिन प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके तो लॉगिन हो गया। यहाँ पे फायर्स ऑब्जेक्ट है। कैसे लॉगिन होगा मैंने आपको बता दिया कि प्लेलिस्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है फायर्स की। तो जस्ट चेक फ्रॉम देयर। ओके अब मेरे को यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा चाहिए फॉर निफ्टी। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, सिंबल, स्ट्राइक काउंट एंड टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प अगर आप इम्पटी रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट एक्सपायरी होगी उसको रिटर्न करेगा। और यहाँ पे स्ट्राइक काउंट 1 रखते हैं जस्ट फॉर नाउ। और यहाँ पे सिंबल देना आपको, तो मेरे केस में निफ्टी है। आप यहाँ पे TCS, ITC, फिर निफ्टी, मिड कैप कुछ भी पास कर सकते हो। और ये सिंबल कहाँ से आएगा तो ये आपको मिलेगा मास्टर लिस्ट से। ये सारा पॉइंट ऑलरेडी मैंने बता दिया कि प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन्ड है। सो गेट फ्रॉम देयर। ओके सो रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपेंस। सो एग्जीक्यूट दिस वन। सो नाउ वी गॉट आवर रिस्पॉन्स और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल्स है। तो पहला क्या है कॉल OI, यहाँ पे कॉल OI की इन्फॉर्मेशन है। फिर आप देखिए एक्सपायरी डेटा है, जो भी पॉसिबल एक्सपायरी है निफ्टी में सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ओके फिर यहाँ पे क्या है इंडिया विक्स की डेटा है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे विक्स डेटा भी मिल रहा है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया विक्स का डेटा यहाँ पे यू कैन सी LTP। ओके फिर उसके बाद है ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में जैसा हमने बताया कि यहाँ पे 1 पास किया अगर आपने तो ATM मिलेगा, फिर एक आपका OTM होगा और एक ITM होगा। ओके सो यू कैन सी हियर ये तो निफ्टी 50 है। ओके ये स्पॉट है, दिस इज स्पॉट डिटेल। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे है P, देन यहाँ पे है C। ओके अगेन यहाँ पे है P एंड C सो ऑन। तो इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। उससे पहले मैं यहाँ पे 2 पॉइंट और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इंडिया विक्स डेटा को भी फेच कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको पास कर रखा है। यू कैन सी हियर OPT रिस्पॉन्स। बेसिकली ये रिस्पॉन्स है, दिस रिस्पॉन्स इज OPT रिस्पॉन्स। ओके रिस्पॉन्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया विक्स है। ओके लेट मी सेट हियर फाइन। तो रिस्पॉन्स के अंदर है इंडिया विक्स। उसके बाद है यहाँ पे आप देखिए LTP फाइन। तो मैंने सेम काम किया OPT रिस्पॉन्स डेटा इंडिया विक्स LTP। सो रन दिस वन। यहाँ पे आ गया इंडिया विक्स की वैल्यू जो कि है 20.2। एक और पैरामीटर जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो है PCR। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कॉल OI। ओके और सबसे लास्ट में पुट OI। यू कैन सी हियर पुट OI। ओके तो आप चाहो तो PCR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू जस्ट एक्सेस बोथ वैल्यू। OPT रिस्पॉन्स डेटा कॉल OI डिवाइडेड बाई पुट OI। ओके एंड यू कैन गेट हियर PCR। तो यहाँ पे आ गया PCR 1.13। तो विक्स आ गया, PCR हो गया। अब हम कन्वर्ट करते हैं ऑप्शन चेन को डेटा फ्रेम में। सो रन दिस वन। यहाँ पे आ गई ऑप्शन चेन की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक एंट्री होगी स्पॉट की। यू कैन सी दिस इज स्पॉट एंट्री। ये भी अच्छी बात है, अगर आप ऑप्शन चेन फेच कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्पॉट की डेटा क्या है और उसका LTP क्या है। यहाँ पे एक एंट्री है स्पॉट की, बाकी सारी एंट्री किसकी है ऑप्शन की है। तो हमने पास किया था पैरामीटर 1। तो 1 मीन्स क्या हुआ कि एक ATM हो गया, 1 ITM एंड 1 इज OTM। तो 3 स्ट्राइक हो गई पुट साइड पे, 3 स्ट्राइक हो गई कॉल साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 स्ट्राइक हैं टोटल। ओके 3 पुट पे हैं, 3 कॉल पे। दैट्स मीन 1 पास करने पे यहाँ पे डेटा करेक्टली आ रहा है। ओके अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि स्पॉट को फिल्टर कर लेता हूँ। आई डोंट नीड स्पॉट, आई नीड ओनली ऑप्शन चेन और वी कैन से ऑप्शन डेटा।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्पॉट एलटीपी को फेच कर लोगे। सो व्हाट यू कैन डू, हम यहाँ फिल्टर कर लेंगे एक्सचेंज शुड बी एनएससी। ओके, अब लेट से आप अगर यहाँ पे बीएससी में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप सेंसेक्स की ऑप्शन चेन फेच कर रहे हो तो आपको यहाँ बीएससी करना पड़ेगा। बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम एनएससी में ट्रेड कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्सचेंज इक्वल टू एनएससी कर रखा है। ओके, सो रन दिस वन। यहाँ पे आ गया स्पॉट एलटीपी। तो अभी तक मैंने स्पॉट फेच कर लिया, विक्स फेच कर लिया एंड पीसीआर फेच कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्पॉट डेटा को रिमूव कर देंगे। वी डोंट नीड दिस स्पॉट डेटा। सो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं फिल्टर कर लूँगा, ऑप्शन टाइप शुड बी सी और पी। ओके, अगर मैं सी पी के बेस से फिल्टर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ओके, सो रन दिस वन एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे अभी स्पॉट डेटा नहीं है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये 5-6 कॉलम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी वैल्यू NaN है, तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपको यूज करना होगा ड्रॉप Na x इक्वल टू 1 मीन्स कॉलम एंड हाउ इक्वल टू ऑल। ओके, रन दिस वन और यहाँ हमने रिमूव कर दिया NaN वैल्यूज़ के सारे कॉलम। अब मेरे पास एक प्रॉपर ऑप्शन चेंज डेटा आ चुकी है। यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलम है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं हो सकती है, जैसे कि एक कॉलम तो है FI टोकन, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मे बी आपको आस्क बिट नहीं चाहिए होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव करना है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। डेल, ओके, डेल के बाद आपको कॉलम नेम पास करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली मैंने स्ट्राइक को शिफ्ट किया है लास्ट में। ओके, आई वांट टू शिफ्ट दिस स्ट्राइक एट द लास्ट, और इसके बाद मैंने FI टोकन एंड स्ट्राइक प्राइस को डिलीट कर दिया है। सो रन दिस वन एंड यू कैन सी हियर स्ट्राइक यहाँ पे लास्ट में शिफ्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे FI टोकन भी डिलीट हो चुका है। आप चाहो तो सिंबल को भी डिलीट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा NSC लाइक ऑप्शन चेंज, जहाँ पे एक कॉलम होगा स्ट्राइक का। ओके, और इसके लेफ्ट में होगा C एंड राइट में होगा P। ओके, सो रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन। तो फाइनली भी ऑप्शन चेन टाइप स्ट्रक्चर जैसा हम NSC में देखते हैं, तो यहाँ पे स्ट्राइक होगा सेंटर में, यू कैन सी स्ट्राइक। ओके, और इसके राइट साइड में क्या है P और लेफ्ट में C। हमने स्टार्टिंग में स्ट्राइक काउंट को 1 पास किया था। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 है। 1 मीन्स क्या था कि 1 मीन्स अपना एक ATM होगा, 1 OTM एंड अनदर इज ITM। आप यहाँ पे 50 पास करोगे तो आपको कंप्लीट ऑप्शन चेन मिल जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक के लिए एग्जांपल दिया था, अभी मैं यहाँ 50 पास करूँगा तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अराउंड आई थिंक 100 स्ट्राइक यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, और एक और पॉइंट है, यहाँ पे आप देखोगे मैंने टाइम स्टैम्प को यूज नहीं किया है। टाइम स्टैम्प क्या है, बेसिकली एक्सपायरी है। ओके, अगर आपको पर्टिकुलरली अगर आपको रिसेंट एक्सपायरी चाहिए तो आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प को इम्पटी पास कर सकते हो। बट इन केस आपको नेक्स्ट एक्सपायरी चाहिए तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पास ईयर टाइम स्टैम्प ऑफ नेक्स्ट एक्सपायरी। तो हम यहाँ पे सेम कॉपी कर लेते हैं यहीं से। तो अभी रिसेंट एक्सपायरी क्या है 16/5, बट मेरे को चाहिए 23 मई की। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसको एंड पेस्ट हियर। बेसिकली मैं टाइम स्टैम्प पास कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी की जो भी एक्सपायरी आपको चाहिए होगी, जस्ट रन दिस वन। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको मिलेगी 23 मई की सारे डेटा। ओके, सो लेट मी शो यू। यहाँ पे हम देखते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखिए आप 23 मई। ओके, यू कैन सी हियर 523। सिमिलरली यहाँ पे नीचे देखिए 523C। तो आप एक्सपायरी वाइज भी ऑप्शन चेन डेटा को चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ बाय डिफॉल्ट इम्पटी किया है, दैट्स मीन्स की करेंट एक्सपायरी। ओके, सो रन दिस वन अगेन। मैंने आपको सारे स्टेप्स को ब्रेक करके एक्सप्लेन किया ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए कि हर स्टेप पे क्या किया जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे स्टेप्स को कंबाइन कर देता हूँ, जिससे आपको भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक कंप्लीट फंक्शन कैसा होगा जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट ओपन दिस सेल, और मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया एक्सेल में भी, क्योंकि एक्सेल की रिक्वायरमेंट बहुत ही कॉमन है, मुझे हमेशा आती रहती है कि मेरे को ऑप्शन चेन एक्सेल में डिस्प्ले करना है। मैंने यहाँ पे एक्सेल विंग लाइब्रेरी यूज कर रखी है। ओके, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अपने दोनों वीडियो में बात की हुई है, तो मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूँगा। आपको यहाँ पे एक्सेल की पाथ देना है और आपको यहाँ पे सीट नेम देना है एंड व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा फायर्स। तो हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको कमेंट आउट कर रखा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको लॉगिन भी करना होगा। लॉगिन का कोड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दिस वन। ओके, ये लॉगिन का कोड है, फाइन। सो कम बैक टू हियर अगेन एंड यहाँ पे आपको एक लूप चलाना है। ओके, तो टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे टाइम दिया है 23:30, बट आइडली यहाँ पे क्या होगा, आइडली होगा यहाँ पे 15:30, क्योंकि आप मार्केट आवर में इस लूप को रन करोगे। मैंने टेस्टिंग के लिए से 23 कर दिया है एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हियर स्ट्राइक काउंट इक्वल टू 50। तो मैं इस बार पूरे ऑप्शन डेटा को फेच कर रहा हूँ और टाइम स्टैम्प इम्पटी है, दैट्स मीन्स वी नीड रिसेंट एक्सपायरी। मैंने ऑलरेडी एक्सेल फाइल को ओपन कर रखा है, यू कैन सी हियर एक्सेल फाइल। ओके, सो लेट मी डिलीट दिस वन, फाइन। अब मैं इसको रन करूँगा। ओके, सो रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बेसिकली प्रिंट कर रखा है। ओके, यू कैन सी हियर हेड 2। तो यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग के 2 एंट्री है वो प्रिंट होती रहेंगी और हम देखते हैं अपना एक्सेल सीट एंड यू कैन सी हियर कंप्लीट डेटा। और मैंने यहाँ पे स्पॉट, विक्स एंड पीसीआर को भी टॉप में प्रिंट कर रखा है, जिससे आपको आइडिया मिलता रहेगा कि स्पॉट क्या चल रहा है। अभी मार्केट ऑफ है तो अभी आपको कोई डेटा नहीं मिल रहा होगा, बट जब आप इसको लाइव मार्केट में रन करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें अपडेट होती दिखेंगी। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हर एक 5 सेकंड में ब्लिंकिंग हो रही है। ओके, सो ब्लिंक होकर डेटा अपडेट हो रहा है। यू कैन ऑब्जर्व ये स्ट्राइक, दिस कॉलम इज स्ट्राइक। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ सो यू गेट बेटर आइडिया। तो ये अपना स्ट्राइक हो गया, इसके राइट में अपना पी है और यहाँ पे अपना इधर सी है। ऑप्शन चेन कैसे डिस्प्ले करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
बेसिकली मेरा पॉइंट बस ये बताना था कैसे हम फायर से ऑप्शन चेन डेटा को फेच करते हैं। डिस्प्ले करना तो काइंड ऑफ एक एड ऑन था मेरे साइड से कि आप इसको यूज कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप इसको चाहो तो वेब सॉकेट के थ्रू भी डिस्प्ले कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।